हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। हम लोगों ने कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं, उन्हें आप पीछे जाके देखें और समझने का प्रयास करें और सवालों को लगाएँ और अपनी तैयारी अपने अच्छे से करें। आज मैं कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूटी जो कि कैलकुलस का पार्ट है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूटी क्या होता है, इसे समझने की कोशिश हम लोग आज करेंगे। आइए देखा जाए कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी का मतलब, जो जनरल वर्ड कंटिन्यूटी वर्ड का जो मतलब होता है, वो मतलब ये होता है कि कोई चीज़ लगातार अगर हो रही हो, यानी कि कोई काम अगर लगातार हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो कार्य कंटिन्यूअस है। कोई कार्य अगर लगातार हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो कार्य जो है वो कंटिन्यूअस है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी, कैलकुलस में जो हम डील करते हैं, फंक्शंस में डील करते हैं, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसमें कहीं भी कोई भी ब्रेक डाउन ना हो या कहीं भी कोई जंप ना हो। ब्रेक डाउन या जंप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, अब फंक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पे इसमें जंप ब्रेक डाउन आ गया और उसके बाद फंक्शन ऐसे आने लगा, ऐसे जाने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में फंक्शन में ब्रेक डाउन आ गया, बीच में फंक्शन टूट गया। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से आ गया, ऐसे आ गया, इस तरह से इसमें जंप आ गया, एक इस पॉइंट पर एक जंप आ गया, तो वो जंप के कारण भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह के फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे, जिनमें जंप हो या ब्रेकडाउन हो। जंप और ब्रेकडाउन का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन लगातार ना हो, बीच में कहीं ना कोई रुकावट आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन उसे कहेंगे जिसमें कोई रुकावट ना हो, फंक्शन बिना रुकावट के कंप्लीट हो जाए। अगर फंक्शन बिना रुकावट के कंप्लीट हो जाता है तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी लाइन, आप जानते हैं ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही हमारा जो है मान लीजिए सर्किल है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ऐसे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते। हाइपरबोला सॉरी नहीं होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स भी होगा। अब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट समझते हैं हम लोग क्या होता है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, आइए समझा जाए कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या होता है। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं हम। अगर कोई फंक्शन f(x) मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो f(x) लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। और वो अगर f a के इक्वल आ जा रहा है, यानी कि x बराबर a पर अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। क्या है, क्या कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हों और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हों, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के अनइक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। या यूँ कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक दूसरे के इक्वल आ गए, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा, ये आपको समझ में आया।
लिमिट निकालना आई होप सो फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा, कक्षा 11 में, वहाँ पे आपने सीखा होगा 11th क्लास में, इसलिए इसे सिखाने की मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आई होप सो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा 11th, तो नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत होगी। हालांकि दिक्कतों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादातर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये थी बातें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एफ एंड जी बी टू फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए, एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ प्लस जी एट एक्स इज कंटिन्यूअस होगा, माइनस वाला भी कंटिन्यूअस ही होगा। अल्फा एफ एक्स, अल्फा कोई कांस्टेंट है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए फंक्शन को तो भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। और 1 बाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स अपान जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जी एक्स लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए एफ ए, यानी कि वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन, तो चूंकि ये डिवीजन में आ रहा है तो डिफाइन नहीं होगा, जब डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। ये है कंटिन्यूटी की बातें, कंटिन्यूटी की इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, अच्छे से समझें। अगर स्किप हो जाएगी तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये थी थ्योरी हमारी बेसिक, जो हमें समझनी थी, थ्योरी हमने समझ ली। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपान एक्स 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, यही है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x बराबर o, x बराबर 0। ऑरिजिन पर इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्या करना है, ऑरिजिन पर कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपान एक्स एंड 1, जब x 0 के इक्वल नहीं है और जब x 0 के इक्वल है, यानी कि f जब x 0 के इक्वल है तो ये है 1। लेकिन जब f 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 माइनस h है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h अपान h 0 माइनस h ये होगा। यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपान माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। h टेंडिंग टू 0 होगा या नहीं,
यहाँ से मिलेगा h अपान लिमिट h अपान माइनस h, जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, यानी कि ये 1 आया, ये 1 आया, सॉरी ये -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। अब ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करिए, 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h अपान 0 प्लस h, यहाँ से लिमिट मॉडुलस h टेंडिंग टू 0 अपान h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपान h, ये 1, यानी कि आ गया 1। अब ध्यान दें f0 इज 0 माइनस h, f0 प्लस h, f0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस h एंड इज नॉट इक्वल टू f0। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा ओरिजिन पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f0 माइनस h f0 प्लस h के इक्वल नहीं आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। हालांकि f0 प्लस h f0 के इक्वल है, वो n1 के इक्वल है, लेकिन ये -1 है और ये 1 है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा जो है कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिग्नम फंक्शन का था सवाल, सिग्नम फंक्शन को की कंटिन्यूटी चेक करनी थी। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, बड़े नंबर में बन सकता है, क्वेश्चन पेपर में सिग्नम फंक्शन बन सकता है आपका। ये सवाल यही, जस्ट यही सवाल, सेम क्वेश्चन। आगे देखते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स है x sin 1 by x when x is not equal to 0 and x when x is equal to 0। x है कि 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है। आइए देखते हैं इसे कैसे प्रूव करना है। पहले f0 निकालिए, f0 आ जाएगा 0, यहाँ से x बराबर 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h साइन 1 अपान 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू साइन 1 अपान माइनस h। अब h 0 है तो ये 0 इंटू साइन -1 अपान h, यानी कि ये 0 आ गया, यानी कि f0 माइनस h f0 के इक्वल आ रहा है। अब आइए राइट हैंड लिमिट निकालने चलते हैं। f0 प्लस h वो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h साइन 1 अपान 0 प्लस h, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h और ये साइन 1 बाई h। h 0 है तो 0 इंटू साइन 1 बाई h, यानी कि ये 0 है। f0 प्लस h इजकल टू f0 इजकल टू माइनस f0, यानी कि ये फंक्शन हमारा 0 पर ऑरिजिन पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इजकल टू 0।
इजली डन, समझ में आया होगा आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आइए मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किया क्या है कि जब x 0 है तो जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि f0 0 हो जाएगी यहीं से। और जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यानी कि f0 माइनस एच लेंगे तो यानी 0 से अलग लेंगे कुछ तो ये वैल्यू आएगी। तो x की जगह पे 0 माइनस एच रखा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये 0 आई सॉल्व करने पर। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच, एक्स की जगह पे 0 प्लस एच रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने पर ये भी 0 आ रही है। तीनों 0 के इक्वल हैं, यानी कि आपस में तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है एट ऑरिजिन, ये प्रूव होता है। तो आज की क्लास को मैं ही रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।